तन मन नीलो नील ड्रामा ऐसे हसास मौजू पर शुरू हुआ है और पहली दो एक साथ ने तो दिल जीत लिया। सहर खान और शुजा हैदर, इनकी एक्टिंग ने तो कमाल कर दिया। देखने में तो सब एक ही बात कहेंगे जी, इंडियन फिल्म बैंड बाजा बारात की नकल है। लेकिन जिसने पहली दो एक साथ देखी है ना, इसे समझ आ गई होगी कहानी बिल्कुल इससे ऑपोजिट है। एक डांसर है तो दूसरी यूट्यूबर, और यूट्यूबर बनकर डॉलर कमाने की जो ख्वाहिश इसके अंदर शिद्दत से उभर रही है, कामयाबी हासिल करने के लिए वो सोनू का सहारा लेना चाहती है। इसके साथ काम करके अपने चैनल को ऊपर पहुंचाना चाहती है। इस सब में इसकी मदद इसकी माँ कर रही है, और ऐसे में इसका ताया जात कामी, जो एक नंबर का गुंडा बदमाश, इस पर बुरी नज़र रखे हुए है। अब जैसा कि दो एक साथ में आपको कहानी समझ तो आ चुकी है कि मून के साथ बाऊ कैसर ने क्या जुल्म ढाया, जिसने इसकी शख्सियत को तोड़ कर रख दिया। जिंदा दिल मून अपने ग्रुप का लीडर अंदर से टूट कर रह चुका है, और सोनू ये सारी बात राबी के सामने खोलकर करता है कि तुम अपने चैनल पर अगर इस मसले को उठाओ, मून को इंसाफ दिलाने की कोशिश करें। यहाँ पर राबी आखिरकार इसके सामने बड़े भरम दिखा रही थी, जो सारी बात खोलती है कि मैं तो खुद 2 सालों से मेहनत कर रही हूँ यूट्यूब पर कामयाब होने के लिए। 15-20 सब्सक्राइबर से ज़्यादा मिले ही नहीं कभी। खैर, अगली किस्त का टीज़र भी धमाका खेज होने वाला है, जब कामी अपने होने वाली बीवी यानी राबी के साथ इस लड़के को देखकर आग बगूला है और अपने फंटर इकट्ठे कर लेता है सोनू की पिटाई करवाने के लिए। ऐसे में आप देखेंगे कि वो राबी को इसके घर के बाहर छोड़कर वापस जा रहा था अपनी बाइक पर, जब इस सारे मोहल्ले के गुंडे कामी समेत इसे घेर लेते हैं और फिर जमकर इसकी धुलाई करते हैं। इससे पहले ये सब मिलकर सोनू का हाल से बेहाल करते मोहल्ले वाले बीच में पड़ जाते हैं, या फिर हो सकता है कि राबी के वालिद आ जाएं। खैर, सोनू मार खाकर बच जाएगा और फिर पहुंच जाएगा मून के पास। राबी ने जो कुछ इसे समझाया इस बारे में मून से बात करने, कि मैं कमज़ोर नहीं था, बेबस थे हम। अगर उस वक्त आवाज़ उठाते या कुछ कहते तो दोनों बेमौत मारे जाते और हमारी माँओं को ना हमारी लाशें मिलती। लेकिन अब हम इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। मैंने फ़ैसला कर लिया है, तुम्हें इंसाफ दिला कर रहूँगा। ऐसे में मून सोनू के गले लगता है, रोकर अपने दिल का सारा गुबार निकालता है। यहाँ पर कामी की माँ विलन का किरदार अदा कर रही हैं। जब ये सारी बात इसे पता चलती है तो उल्टा अपने शोहर से कहती हैं कि तुम भी ज़रा अकल को हाथ मारो और शादी करवाओ इन दोनों की, इससे पहले कि पानी सर के ऊपर से गुजर जाए। जिसके बाद राबी के वालिद को छत पर बुलाया जाता है, इनका बड़ा भाई रिश्ते की बात करने। अपने बड़े भाई के सामने वो सर झुकाए इनके एहसानों के बोझ तले दबे कहते हैं कि राबी को तो बचपन से ही पता है कि इसने अपनी सारी ज़िंदगी यही कामी के साथ गुजारनी है। ऐसे में कामी तो खुश और मुतमईन है कि चचा तो मान गया, मैं फजूल में ही राबी पर गुस्सा कर रहा था, इसकी इतनी जुर्रत नहीं। इधर राबी को जब पता चलता है कि इसके अब्बा ने ज़ुबान दे रखी है अपने भाई को, तो वो अपनी माँ के सामने डट जाती है। कामी से तो किसी सूरत शादी नहीं करने वाली। ऐसे में इसकी माँ कहती है तो फिर क्या करेंगे, किस तरह इनकार करें। एक तो तेरा ये चैनल भी नहीं चल रहा, कोई पैसे आते, पैसे कमाने वाले की बात में ना बड़ा दम होता है, तुझे इस कामी जैसे निखट्टू से कभी शादी ना करनी पड़ती। ऐसे में राबी हार मानने वालों में से नहीं, वो पहुंच जाती है छत पर अपने ताया से बात करने, मुंह बनाकर नाराज़गी दिखाकर। ऐसे में ताया कहता है, अरे तू तो चानन है मेरे घर का। जिस पर राबी कहती है, तो क्या चानन आपसे एक गिला कर सकती है। वो कोशिश करेगी अपने ताया के सामने कामी से शादी से इनकार कर दे। ऐसे में नीचे खड़ी इसकी ताई के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। अपनी देवरानी से कहती है, ये राबी ऊपर क्या कर रही है, मैं देखती हूँ जाकर। अभी पहुँच जाएंगी राबी को सीधा करने। और यहाँ पर लास्ट सीन में हमें राबी के वालिद के साथ एक इबनॉर्मल लड़के को दिखाया गया है, जो इन्हें देखते ही अब्बा अब्बा कहकर इनसे लिपट जाता है। अब इसको देखकर मुझे अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं, क्योंकि राबी का तो कोई भाई दिखाया ही नहीं, और अगर ये किसी और बीवी से है इनका बेटा और वो भी इबनॉर्मल, तो कहानी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। खैर, आपको ये शॉर्ट सीरीज़ ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ख्याल है कि ड्रामे इतने ही होने चाहिए, 8-10 एक साथ,
جیسے پہلے ہوتے تھے۔ پی ٹی وی کے 13 ایپیسوڈ لاسٹ ہوتی تھی، نہ ہی ڈرامے کا کوئی او ایس ٹی ہوتا تھا اور نہ ہی کوئی ٹیزر۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کا سسپینس ہوتا تھا اور لاسٹ ایپیسوڈ میں کہانی کون سا موڑ لینے والی ہے یہ جاننے کے لیے لوگ جم کر ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے تھے، پورا خاندان۔ یاد ہے مجھے جب سب کہتے تھے ہمارے بچپن میں کہ دھواں ڈرامہ لگتا ہے تو لاہور کی سڑکیں ویران ہو جاتی تھیں، تو وہ ڈرامے تھے، شارٹ سیریز ہی تھے۔ اب تو 50 60 70 بلکہ 100 ایک ساتھ کے ڈرامے چل رہے ہیں جو کہ تہاد درجے بور کرتے ہیں۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔